आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के 5 मार्क्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि 2017 में आया है, 18 और 19 आप लोग देख सकते हो लगातार हर साल रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें जो 2 क्वेश्चन हैं ये मैंने करवा रखे हैं एक वीडियो में, तो मैं ये 2 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, अनंत लंबाई के सीधे तार या समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। या तो आप सीधे तार के कारण ज्ञात कर लीजिए या तो समतल चादर की कारण ज्ञात कर लीजिए। तो मैं सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूंगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम इसके डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट डायग्राम में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक हमने यहाँ पर अनंत लंबाई का सीधा चालक तार ले लिया। ठीक है, इस पे जो है प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश इस चालक तार पे उपस्थित है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक बेलन से ढक देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक बेलन से ढक देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको हमने एक बेलन से ढक दिया। ओके गाइस, अब क्या करेंगे, इस तार की लंबाई जो है वो L है हमारी। ठीक है, इस चालक तार की लंबाई L है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका जो मध्य बिंदु यहाँ पे है ना, इससे r दूरी पर यहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें जो है, ये जो हमारा बेलन है, इसमें जो है 3 क्षेत्रफल सदिश बनेंगे। इसमें जो बेलन है हमारा, इसमें 3 क्षेत्रफल सदिश बनेंगे। ठीक है, एक हमारा ये क्षेत्रफल सदिश बनेगा यहाँ पर, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और एक हमारा क्षेत्रफल सदिश यहाँ पर बनेगा। इसको अलग अलग कलर से मैं बनाता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे, क्लियर हो। एक ये क्षेत्रफल सदिश बनेगा और एक क्षेत्रफल सदिश यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है गाइस, इतना क्लियर हुआ। ये एक क्षेत्रफल सदिश ये बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्रफल सदिश है ये ऊपर की ओर जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर DA। ठीक है, और जो ये वाला हमारा क्षेत्रफल सदिश है ये नीचे की ओर जाएगा DA। ठीक है, नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना बनेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री तो बनेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। और जो ये ऊपर हमारा जा रहा है DA, जो ऊपर सूक्ष्म क्षेत्रफल हमारा जा रहा है, या इसका भी तो कोण थीटा बराबर 90 डिग्री बनेगा ना, थीटा बराबर 90 डिग्री। भाई ऐसे जो बन रहा है ना 90 डिग्री, और ये भी ऐसे बन रहा है 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा ना। और ये जो समांतर जा रहा है, ये समांतर वाला, यहाँ पर हमारा थीटा बराबर कितना डिग्री बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इतना डायग्राम क्लियर हो गया गाइस। ये हमारा, एक मिनट, एक बार और कलर चेंज करनी चाहिए। ये हमारा सरफेस 1 हो गया, ये हमारा सरफेस 2 हो गया, ये हमारा सरफेस 3 हो गया। डायग्राम हमारा क्लियर हो गया, बहुत इजी डायग्राम था गाइस। अब हम बढ़ते हैं, इसकी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। थ्योरी में आप लोगों को लिखना है, माना एक L लंबाई का चालक तार है, अनंत लंबाई का चालक तार है, जिसे बेलनाकार बर्तन से ढक देते हैं। आप लोग ऐसे करके लिख लेना, जिससे r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, जो बेलन है हमारा, ठीक है, सूक्ष्म फ्लक्स जो हमारा जो गुजर रहा है इससे, सबसे पहले वो निकालेंगे। सूक्ष्म फ्लक्स इसमें कितने गुजर रहे हैं, तीन पृष्ठ है ना, तो 3 सूक्ष्म फ्लक्स गुजर रहे हैं, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, यानी कि हमारे 3 फ्लक्स इससे गुजर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए पूरे पृष्ठ का फ्लक्स, तो हम इस जो डी फाई का है इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन डी फाई। ठीक है, डी फाई का समाकलन करेंगे तो phi1 हमारा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, आ जाइए। तो हम जो है यहाँ पर फ्लक्स का समाकलन करेंगे, तो फ्लक्स बराबर समाकलन सरफेस 1 के लिए करेंगे गाइस, तो हमारा हो जाएगा EDA
ई डी ए कॉस, कॉस कितने डिग्री था सरफेस वन के लिए? कॉस 90 डिग्री था, ठीक है, तो 90 डिग्री लिख देंगे। अब सरफेस टू का समाकलन कर देंगे, ई डी ए कॉस, कॉस सरफेस टू के लिए हमारा कितना था, नीचे लिख देता हूँ गाइस, कॉस 0 डिग्री था, ठीक है, कॉस 0 डिग्री। अब सरफेस थ्री के लिए क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे सरफेस थ्री के लिए, ई डी ए कॉस सरफेस थ्री का भी थीटा बराबर 90 डिग्री था, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, जो कॉस 0 डिग्री का मान होता है वो 1 होता है, और जो कॉस 90 डिग्री का मान होता है वो 0 होता है। तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला भी 90 डिग्री है तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, फाई इज इक्वल ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि जे ई डी ए बचेगा, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो फाई इज इक्वल समाकलन ई डी ए बचेगा। आइए नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेते हैं हम बढ़िया करके। तो हमारे पास क्या बचा था, फाई इज इक्वल समाकलन ई डी ए, ठीक है गाइस। अब हम फाई इज इक्वल, हम क्या करेंगे, ई को बाहर लिख लेंगे, ई को बाहर लिख लिया, समाकलन डी ए, ठीक है गाइस। अब डी ए का समाकलन क्या होता है, डी ए का समाकलन ए हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल ई ए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हम गॉस की प्रमेय से ठीक है। तो गाइस यहाँ पर गॉस की प्रमेय से हमने क्या कर दिया, जहाँ पे फाई लिखा था वहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्योंकि गॉस का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ए है ना, इसको हम लोग इधर ले आएंगे एप्सिलॉन नॉट के नीचे, क्योंकि गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल ई, ठीक है। तो इसको सीधा करके लिख लेते हैं, ई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ पे ए क्या होता है गाइस, ए जो है बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल होता है, ये होता है 2πr_l, ये बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे हम 2πr_l लिख देंगे, ठीक है। तो ई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr_l। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एक चीज़ और हम लोगों को दिख रही है, जो ये Q और ये L है ना, ये क्या होता है, ये होता है लेमडा इज इक्वल Q अपॉन L। एकांक लंबाई में प्रवाहित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ पे हम इसको लिख देते हैं लेमडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आया है, ई इज इक्वल लेमडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट, यही था गाइस। और आप लोग इस सूत्र को एक चीज़ और कर सकते हो, इस सूत्र में अगर आप लोग ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास एक सूत्र और बन जाएगा, ई इज इक्वल 2 लेमडा अपॉन 4πr एप्सिलॉन नॉट, ये भी एक फार्मूला आ जाएगा हम लोगों के पास। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि 1/4πε0 अगर अलग कर दो और वो अलग कर दो, तो यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग ध्यान देना, तो ई इज इक्वल जो 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी फार्मूला हो गया हमारा। और यहाँ पे जो 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हम के बोलते हैं, जो अनुपातिक नियतांक होता है के।
तो आप लोग यहाँ पर एक और फार्मूला लिख सकते हो, ई इज इक्वल के टू एप्सिलॉन सॉरी ई इज इक्वल के टू लेमडा अपॉन आर। तो ये भी एक फार्मूला है गाइस, ये भी एक फार्मूला है, आप लोग याद कर सकते हो। बहुत से बच्चों ने तो पढ़ रखा होगा, अच्छी बात है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।